फाइनली देखिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अगर आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आपने अगर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर अपना दे दिया और अब आप सेकंड सेमेस्टर अपना देने जा रहे हैं, चाहे वो नॉन कॉलेज हो या फिर वो रेगुलर हो। देखिए नॉन कॉलेज के काफ़ी विद्यार्थियों के एग्जाम छूट गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, एग्जाम डेट का उनको पता नहीं रहा क्योंकि पहले पहला और दूसरा सेमेस्टर एक साथ लगता था, इस बार है जो कि अलग अलग लगा। तो अब बात करेंगे कि आप सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, किस तरह से आप है जो कि एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट ईयर है वो आप कैसे पास कर सकते हो, इस चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपकी कोई भी तरह की क्वेरी रही तो आप लोग कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे कि आपको जो भी आपके क्वेश्चंस थे पहले के वो इस वीडियो में आपको समझाए जाएँ। और अगर कोई नई आपका कोई ऐसा सवाल हो जो कि वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। बात होगी कि पास होने का क्या तरीका है, सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम कब होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है आपकी सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम कब होगी, उस चीज़ को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस भी दे दिया है। एंड उस चीज़ को लेकर ही बात कर लेते हैं कि यार आखिरकार ये नोटिस क्या बोलता है आपका, तो एग्ज़ाम आपकी कब हो रही है और यहाँ पे आप लोगों के जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो आपको कैसे पास करने हैं। देखिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 22/4/2026 मतलब 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन क्लियर किया था। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्लासेस, मतलब सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर क्लासेस, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की क्लासों को लेकर और इनके मिड टर्म को लेकर ये नोटिस है, जिसमें इन्होंने बोला है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी उनको लेकर भी इन्होंने कहा है। सबसे पहले तो ये नोटिस है वो इन्होंने बोला है कि 21 जनवरी 2026 को क्या हुआ था, सूचित कर दिया था कॉलेजों को कि इनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यानी उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम खत्म होते ही द्वितीय और चतुर्थ और यानी सिक्स सेमेस्टर की जो द्वितीय सेमेस्टर की और चतुर्थ सेमेस्टर की क्या करवानी है, इनकी क्लासेस रेगुलर लगवा दो स्टूडेंट की। ये यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था। अब इन्होंने बोला है कि द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएँ शीघ्र आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो शीघ्र है जो कि करवाई जाएँगी। इसलिए आपके एग्ज़ाम से पहले क्या होते हैं, आपके मिड टर्म होते हैं। तो कॉलेजों को इन्होंने बोला है कि जिन ऐसी कोई भी कॉलेज ऐसी है जिसने अभी तक अगर मिड टर्म नहीं करवाए तो जल्दी से जल्दी अपना मिड टर्म करवा लें और इनके मार्क हैं वो पोर्टल पर अपलोड करें। परीक्षा संबंधी कार्य समयावधि पर इनको क्या करना है, समाप्त करना है राजस्थान यूनिवर्सिटी को, तो आपकी दूसरे, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएँ जल्दी हो जाएँगी। तो इसको लेकर इन्होंने ये नोटिफ़िकेशन दे दिया है। बात करते हैं रिज़ल्ट कब आएगा आप लोगों का और आप जो सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, उन चीज़ों को लेकर हमें सवाल आता है, वो आता है कि क्या मैं सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे सकता हूँ? तो बिल्कुल देखिए सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आपका कोई भी पेपर खराब हो गया है, तो आप पेपर दे सकते हो सेकंड सेमेस्टर का। सेमेस्टर 1 में 2 या 1 या 2 पेपर में आप लोग एब्सेंट थे, तो भी आप लोग सेकंड सेमेस्टर दे सकोगे। सेमेस्टर 1 में अगर आप प्रेज़ेंट ही नहीं हुए, ऐसे विद्यार्थी नॉन कॉलेज के जिनको पता ही नहीं था एग्ज़ाम कब लग गई, तो अब वो सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो बिल्कुल आप सभी क्या हैं, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सेमेस्टर 1 में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप लोग सेमेस्टर में बैठ पाओगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर 52 क्रेडिट का नियम क्या है? जो आपके 52 क्रेडिट है, उनका नियम क्या है? उस चीज़ को लेकर बात करें। देखिए 52 क्रेडिट को आपको यहाँ पे समझना होगा, तो वो 52 क्रेडिट होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में टोटल। तो अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया, देखिए सेकंड सेमेस्टर में 26 क्रेडिट होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के 26 क्रेडिट होते हैं, दोनों मिलाकर 52 क्रेडिट होते हैं और इससे आपका फर्स्ट ईयर है जो कि कंप्लीट होता है। 52 क्रेडिट आप लोगों को क्लियर करने होते हैं, 52 क्रेडिट का एक तरह से आपका फर्स्ट ईयर बनता है। तो अगर जैसे मेजर सब्जेक्ट हैं आपके सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में आपको टोटल 18 क्रेडिट लाने होते हैं मेजर तो। कुछ मेजर जैसे 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मान लो किसी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गई, तो पेपर फर्स्ट में 6 क्रेडिट होते हैं और एक का मतलब 3 क्रेडिट होता है। एक पेपर में 3 क्रेडिट यानी एक क्रेडिट का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे 6 18 क्रेडिट आपके टोटल हो जाते हैं एक में। आपको मिनिमम 18 क्रेडिट लाने हैं दोनों को मिलाकर। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कुल आपके 36 क्रेडिट आपको लाने होते हैं, दोनों को मिलाकर 18 दूना 36 क्रेडिट और आपके उसमें कितने होते हैं, 26 दूनी 52 आपके होते हैं, उनमें से आपको टोटल कम से मिनिमम 36 लाने होते हैं और आई थिंक 26 लाने होते हैं। इस तरह का आपका कुछ है जो कि यहाँ पे होता है। अभी आपको बता देते हैं किस-किस तरह का क्या होता है यहाँ पे, पास प्रमोटेड कैसे बनते हैं, नॉट प्रमोटेड कैसे बनते हैं और बैक प्रमोटेड कैसे बनता है। तो आपको ये थ्योरी आपको समझ लेनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 26 में से 26 आप प्राप्त कर लेते हो, तो आप क्या हो जाओगे, पास प्रमोटेड हो जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने 26 में से 26 क्लियर कर लिए, तो आपके टोटल यहाँ पे 52 में से 52 क्रेडिट आ जाएँगे एग्ज़ाम की मार्कशीट में आपके और ऑल पेपर आपके क्लियर होंगे, मतलब आपने दोनों सेमेस्टर बिना किसी पेपर के बैक लगे आपने क्लियर कर लिए हैं, 52 आपके क्रेडिट आए हैं, सीधे-सीधे और शानदार तरीके से आप थर्ड सेमेस्टर के लिए पहुँच जाओगे, यानी सेकंड ईयर में आप प्रवेश कर जाओगे। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके कि 50% का रूल होता है, जैसे कि मान लो यदि आप सब कुछ पास नहीं कर पाए, तो सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको बैक प्रमोटेड होने के लिए 2 शर्तें हैं आप लोगों के पास में। जो टोटल क्रेडिट 52 होते हैं, 52 में से आपको 26 क्रेडिट आपके आने चाहिए मिनिमम। टोटल क्रेडिट का तो 26 हो जाए और जो कोर क्रेडिट जो 36 होते हैं, जो आपके 36 होते हैं, उसका कम से कम 18 प्लस होना चाहिए आपके। मतलब टोटल क्रेडिट और कोर क्रेडिट मार्कशीट में आपके 100 होते हैं, जिसमें टोटल क्रेडिट आपके 52 होते हैं। 52 में से आपके अगर 26 आ गए, मतलब 50% आ गए,
और 36 का भी 50% मतलब 18 आ गए तो भी आप लोग क्या कर पाओगे, कुछ पेपर आपके बैक हो जाएंगे और बैक के साथ में आपको थर्ड ईयर में ले लिया जाएगा, फिर आगे सेकंड ईयर में ले लिया जाएगा, फिर आप बाद में एग्जाम लगेगी तो उनके साथ में आप लोग बैक पेपर भी दे पाओगे। देखिए 26 क्रेडिट का जादुई आंकड़ा आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है और स्थिति, ये आपको कुछ कंडीशंस दिए हैं कि आपको कैसे कैसे ला सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आप एक में 13 क्रेडिट आ गए, सेकंड सेमेस्टर में आपके 13 आ गए, टोटल आपके कितने हो गए, 26 आ गए। ऐसा विद्यार्थी जिसने फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ पेपर सही गए तो और कुछ अच्छे नहीं गए तो भी उस मान लो तो आपके 10 क्रेडिट मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए, सेकंड सेमेस्टर आपके 16 आ गए और आगे आपके थर्ड में 26 क्रेडिट आ गए तो आपके टोटल 26 आ गए तो भी आप लोग सेफ हो। अब कंडीशन थर्ड बनती है, ऐसा विद्यार्थी जिन्हें एग्जाम ही नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर का तो फिर उसका तो 0 क्रेडिट आएगा भैया, तो उसको सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी करनी होगी और यहाँ पर उसको टोटल 26 क्रेडिट है जो कि प्राप्त करना होगा सेकंड सेमेस्टर में, तो वो आगे थर्ड सेमेस्टर में बैठ पाएगा और वो पास हो पाएगा, 26 क्रेडिट उसके आ जाएंगे। भले ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 0 क्रेडिट हों, बिल्कुल अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 0 क्रेडिट हैं, यदि आप सेकंड सेमेस्टर में 26 क्रेडिट ले आते हो तो आपकी साल आप लोग बचा लोगे, बिल्कुल आपकी साल बच जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे पाए, सेकंड सेमेस्टर में अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे से अगर मार्क ले आते हैं तो उनकी साल है जो कि यहाँ पे बच जाएगी। मेन चीज़ ये है, एक चीज़ आपके सामने है, मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट की आपको अच्छी से तैयारी करनी है क्योंकि वहाँ पे टोटल यहाँ पे 36 क्रेडिट वाला आंकड़ा होता है, तो आपको मिनिमम 18 तो लाना ही होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के 2 तो मुख्य पेपर होते हैं और सेकंड सेमेस्टर में 1 मुख्य पेपर आपको पास करना है और 3 पेपर आपको क्लियर करने हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में अगर 0 पेपर आपके पास हैं, यानी 0 पेपर हैं, आपने 0 पेपर दिए हैं, कोई पेपर आपने नहीं दिया, तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सभी तीनों पेपर पर मुख्य रूप से फोकस करना है, अच्छे से आपको जो मेन पेपर हैं उनको पास करने हैं, तो आपके तीनों पेपर क्रेडिट यानी क्लियर होंगे और आपके 18 क्रेडिट है जो कि आ पाएंगे। दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर केवल 2 मुख्य पेपर पास हैं तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों यानी आपके एक तरह से 6 पेपर होंगे दोनों सेमेस्टर मिलाकर, लेकिन आपको 3 पेपर तो क्लियरली क्लियर करने ही होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी यहाँ पर। आगे देखिए बात करते हैं आपको की तैयारी कैसे करनी है। ये चीज़ आप एक बार परिणाम को जरूर समझ लेना। पास होने के लिए टोटल क्रेडिट 52 में से 52 लाने हैं, मेजर क्रेडिट में 36 में से 36 लाने हैं, बिना किसी बैक के आप तीसरे सेमेस्टर में चले जाओगे। नेक्स्ट मान लीजिए 26 से 51 के बीच में आपके क्रेडिट हैं, 52 क्रेडिट होते हैं टोटल, अगर आपके 26 से 51 के बीच में हैं और कम से कम मेजर क्रेडिट 18 हैं तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जा पाओगे, लेकिन आपके कुछ पेपर बैक रहेंगे। नॉट प्रमोटेड ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके 26 से तो क्या होंगे, कम तो क्या होंगे, उनके टोटल क्रेडिट में से होंगे और 18 से कम क्या होंगे, मेजर क्रेडिट में से होंगे और वो फेल हो जाएंगे, उनको दोबारा उनका एग्जाम है जो कि देना होगा, नॉट प्रमोटेड यानी फेल होता है। तो ये तो यहाँ पे बैक प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड वाला था। अब देखिए मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को पास होना है, साल ख़राब नहीं करनी है, डबल फीस से बचना है आप लोगों को, तो आपके पास में जो क्रेडिट सिस्टम है उसका हमने आपको पूरा नक्शा वैसे समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार इसको क्लियरिफिकेशन अच्छे से कर देंगे। तो इन अफवाहों पे आपको ध्यान ना देते हुए आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, गैस पेपर की मदद लेनी है। परीक्षा से पहले इस चैनल पर आपको गैस पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, तो चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को एप्लीकेशन बता दें जहाँ से कि आप लोग गैस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉलेज परीक्षा के जो गेस्ट पेपर हैं वो सभी कोर्सेज़ के उपलब्ध हैं अपने एप्लीकेशन पर। 90% क्वेश्चन उसमें से आपके मैच कर जाते हैं गेस्ट पेपर से, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नेम रहेगा ये आरजे एग्जाम्स नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे कि आपको सारे गैस पेपर मिलेंगे। देखिए ऐसे आप लोग ऐप को इंस्टॉल करोगे, फिर आपका ऐप ओपन होगा, ऐप के अंदर आपको छठे नंबर पर गैस पेपर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको जैसे यूट्यूब क्लासेज भी हैं ऐप में, तो यूट्यूब क्लासेज में आप देख सकते हैं कितने पेपर से कितने क्वेश्चन हमारे मैच किए थे। 90% तक यहाँ पे क्वेश्चन मैच हुए हैं। फ्री पीडीएफ के अंदर जाके आप लोग अपने पिछले सालों के पेपर चेक कर सकते हैं। ई बुक के अंदर आप जाओगे तो आपको ई बुक्स मिल जाएगी और यहाँ पे आप सिलेबस के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएंगे आपके कोर्सेज के। और गैस पेपर के अंदर आपको गैस पेपर मिलते हैं कोर्सेज के, जैसे भी थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को जल्दी गैस पेपर अपलोड करवा दिए जाएंगे। आप लोगों के अगर गैस पेपर अभी तक नहीं आए हैं एप्लीकेशन में तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि किस सब्जेक्ट के पेपर आपको चाहिए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको गैस पेपर है जो कि जल्द ही अपने एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाएंगे।